एक तूफानी रात, समंदर की लहरों में एक इंसान आरव अपनी टूटी नाव में मौत से जूझ रहा था। तभी समंदर की गहराइयों से निकली मीरा, एक रहस्यमयी चांदनी जैसी चमकती जलपरी, जिसके बालों में चांदी की लहरें और आंखों में समुद्र की उदासी थी, और उसे बचाकर किनारे छोड़ आई। वो चुपचाप रोज उस किनारे आती रही, अपनी पहचान छुपाकर, अपनी जादुई आवाज से उसकी आत्मा को सुकून देती रही। और वहीं खामोशियों में पनपा एक अनकहा प्यार, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आरव ने एक रात उसे समंदर में अपनी असली रूप में गाते देखा, तो वो चौंका नहीं। वो मुस्कुराया और बस इतना कहा, तुम जैसी भी हो, मेरी हो। पर उनके इस मिलन को देख रही थी जरीन, मीरा की पुरानी दोस्त और अब समंदर की ताजपोशी चाहने वाली एक ईर्ष्यालु, शक्तिशाली जलपरी रानी, जो मीरा की जादुई आवाज को अपना बनाकर समंदर पर राज करना चाहती थी। उसने मीरा की आवाज छीन ली और आरव को चुनौती दी, अगर तुमने उसे छोड़ा, तभी मैं उसे छोड़ूंगी। और आरव, आंखों में आंसू और दिल में तूफान लिए, मीरा की खातिर खुद को मिटा देने को तैयार हो गया। पर मीरा का एक सच्चा, प्रेम भरा आंसू, जो समुद्र की सतह पर गिरा, ऐसा जादू बना कि जरीन की सारी शक्ति बिखर गई। उसकी पूंछ राख बनकर गहराइयों में डूब गई। लेकिन जब तक सब शांत हुआ, आरव जा चुका था। मीरा अब आवाज पाकर भी खामोश थी, और सालों तक रोज उस किनारे पर वही अधूरा गीत गाती रही, जहाँ कभी प्यार ने जन्म लिया था। और फिर एक नीली चांदनी रात, जब उसकी आंखें सूख चुकी थी और गीत थम चुका था, पीछे से वही आवाज आई, तुम अब भी गाती हो, मीरा। वो पलटी और सामने आरव खड़ा था, थका नहीं था, भूला नहीं था, बस लौटा था। और फिर वो गीत पूरा हुआ, जहाँ प्रेम अमर था, लहरें गवाह थी, और समंदर उनके नाम से सांस लेने लगा।